भाभी जी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी पालनहार बन के आई हैं। हाँ जी, शेर नहीं कोई आ रहा, क्या हुआ? अरे किसी की जुल्फ को बादल, किसी की आंखों को सागर कहते हो, किसी के सूखे हुए गालों को लाल टमाटर कहते हो। अरे कब तक दूसरी हसीनाओं के हुस्न के कसीदे पढ़ोगे जनाब? कभी इधर भी देखो, कभी इधर भी तारीफ करो। क्यों डरे डरे से रहते हो? हाँ जी, नाउ जनता जानना चाहती है, डू यू हैव एनी शेयर फॉर हर? प्लीज प्लीज। देखो जी, सारे फूल खत्म हो गए, सारे पत्ते सूख गए, सारी फूल सब्जियां खत्म हो गई, देखो जी बात ये है। बाहर चली गई। ओ तो चुप कर, सुनते सही। देखो जी, बंदा चाहे शेर हो जाए, चाहे सवा शेर हो जाए, चाहे बब्बर शेर हो जाए, लेकिन बब्बर शेरों की सवारी तो दुर्गा ही करती। अच्छा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा भाभी जी, दूसरी हीरोइन आती है ना तो आपकी आंखें ये वो, आज बड़ा धार्मिक सी बात कर दी आपने। वो मेरे समय पे ना, जब मैं कमरे में जाऊं तो पता नहीं क्या कुछ मजे में बैठे होते हैं जी। मैं कमरे में जाऊं, मेरा ध्यान का टाइम हो गया। अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे भाजी? बेटा आज तेरा दिन है, तू मार ले छक्के। कोई बात नहीं, कई साल से आप ही की चल रही है। आज थोड़ा आज मैं सिंगल लूंगा, सिंगल लेके दूसरे नॉन स्ट्राइकर हैं। तुम आज मेरा बैंड बजाओगे। कभी ऐसा हुआ आपको भाभी ने बुलाओ कि शैरी प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो? प्लीज प्लूज कुछ नहीं, शैरी एक कप चाय। किस बात से डरे हुए हैं फिर पाजी? कहते मैं बाहर शेर हूं, मैं घर पे भीगी बिल्ली हूं। यहाँ कुछ और है, घर पे इसका रूप बदल जाता है। मैं बता रहा हूँ तुझे आज। तू नहीं समझ पाएगा, जो शादीशुदा उनसे समझ। अरे आपने इनकी सेहत देखी है? ये ग्लो देखा है मुंह पे? अब अगर बीवी ऐसी हो तो घर वाला ऐसा दिखे? हाँ, ये तो मुझे मक्खन वाले पराठे खिलाती है सवेरे सवेरे फटाफट। नहीं वो तो मैं खिला नहीं सकती। सुन ले, एक बार इसने कुकिंग की है जिंदगी में। हाँ। सिर्फ एक बार, और बनाया क्या? दही में बैंगन। अरे पढ़ के बनाए। दही में बैंगन, मेरी गवाह है सब। मैंने डॉक्टरी की है, MBBS की है, तो मेरे डैड को था कि पढ़ाई करो, तुम एडमिशन लो, तुम क्या ये कोई भी बना लेगा। बिल्कुल सही बात है। किसने कहा था बनाने के लिए? चुप। तो मैंने क्या किया, मुझे आता तो था नहीं, तो मैंने किताब खोली। अब मैं तो डॉक्टर हूँ, पढ़ना आता है मुझे, तो मुझे आती नहीं कुकिंग, तो मैंने किताब, आधा बताया मैंने। तो मैंने किताब खोली। इसने तो भिंडी भी बनाई थी, इतनी है? बिल्कुल सख्त भिंडी। तो जो मैंने कहा ये तो नॉर्मल सब्जियां हैं, है ना? पहली बार जीत रहा हूँ ऐसे। मैंने कहा डिफरेंट चीज बनाओ, ये तो रेगुलर है, भिंडी काट के हर कोई बना रहे। जो इंसान बंदे काट लेता है। अब मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं सर्जरी करती हूँ, जो बंदे काट लेता है वो क्या गोभी नहीं काट सकता? सुनना, वो तो बड़ी सौखी एक दिन है। रसोई में घुसी, 4 नौकर खड़े किए हुए हैं। और भिंडी काट, और भिंडी काट रहा, और बैंगन काट, और बैंगन काट रहा। इसको दही में डाल दे। ओके जी, आप क्या कर रहे हो? अच्छा सुन, इनकी अच्छा एक ही मेरा सहायक है, इनकी मम्मी जी। वो मुझे भी माँ से ज्यादा प्यार करती है। तो अब इसने खाना बनाया, मुझे झूठ बोलना पड़ना है, समझा नहीं? तो मैंने जब देखा ना, पहले तो रायते में बैंगन पड़े हुए इतने मोटे मोटे। मैं यार, मैं आज तक ये डिश नहीं देखी, दही च बैंगन, वो भी ओदे विच भी घी घू पाया यार, वो टूटा ही ना, इतना मोटा बैंगन है। अरे छोटा था, मैंने किताब में से पढ़ के बनाया था। सुन मेरी सुन तू। अच्छा, मैंने बैंगन तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। तो मैंने भिंडी उठा ली। जब मैंने भिंडी चबाई ना, वो इतनी पकी हुई भिंडी थी, कसम से कह रहा हूं मैं तुझे। वो मेरा कसूर तो नहीं, भिंडी वो मतलब मैं ऐसे खींचू, वो गुलेल की तरह था मेरे लगे। अच्छा था लगे ऐसे था। तो जब इसने मेरी तरफ देखा, फिर मैंने कहती क्यों जी कैसा बने है? मैं कहा बिल्कुल जैसा मैंने पसंद है वैसा ही बने है। अच्छा, ये मतलब मेरे झूठ बोलने की चरम सीमा थी, हैं? मतलब इतने में मामा आ गए, हैं? मैंने कहा अच्छा आज मेरी बेटी ने खाना बनाया है,
मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं बहुत स्वाद, बहुत स्वाद। वो एक भिंडी खत्म नहीं हो रही थी मुझे। बहुत स्वाद, बहुत स्वाद। तो वो बैठे कि नहीं किया किया एक ही है हैं? तो मैं कह ये बैंगन है। दूर फिट्टे मुंह। मैं तो किंग कॉन्ग की तरह हो गया एकदम से। मैं कह ये भिंडी बनाई है, देखो कितनी पक्की भिंडी है। उसके बाद आज तक मैंने रोटी नहीं बनाई। नहीं तूने बहुत एहसान किया, उसके बाद रोटी नहीं बनाई। बहुत एहसान किया। अच्छा ये ना मतलब कई चीजों को प्रोनाउंस भी बड़ा गलत करती है। मटर पनीर, मटर पनीर का है ना आप, मटर पनीर। मतलब ये अपने आप को कहती है डॉक्टर, पर कई बार बिल्कुल ही फालतू चीजों में लटक जाती है। What a rainy day! हो मैं ना आज तो भीगते भीगते बच गया भाई। छाता छाता खोल लेते। नहीं वो छाते में छेद है एक्चुअली, इससे नहीं खोला। छेद वाला छाता क्यों रखा आपने? अब मुझे थोड़ी पता था यार बरसात हो जाएगी। इट्स ए नेचर कॉल, मेरा थोड़ी कंट्रोल है इसके ऊपर। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते, आई एम डॉक्टर मिशूर गुलाटी। मैं अभी निकालती हूँ आपकी डॉक्टरी। आई थिंक झूठे मूठे डॉक्टर हो आप। नहीं, मैंने देखा है आपको क्या करते हो आप। नहीं आई एम TTBH। अच्छा वो कौन सी डिग्री हुई? TTBH थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ है। एक्चुअली भाभी ये झूठ बोल रहे हैं। TTP ये PH है। वो क्या होता है? PH पूरा ही पागल। मानना पड़ेगा कि आपने ना बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा जो आपकी वाइफ को इतना अच्छा देवर मिला। आप सच कहाँ कह- से अच्छे डॉक्टर साहब? ऐसे ऐसे बाल कोई रखता है डॉक्टर? ऐसे बाल ये तो कल में है, तुमने खींच खींच के इसके बाल बनाए हैं अंदर से खींचे ग्रोथ सेक्टर, वरना ये बिल्कुल ठीक थे। हाँ फालतू बकवास कर रहे हो। सिद्धू साहब लेट्स मी चेंज द टॉपिक। मुझे पता था भाभी जी आने वाली, तो मैं अपनी वाइफ साथ में ले आता। आपकी वाइफ कहाँ से आएंगी? 20 साल पहले तो भाग गई आपको छोड़ के। नहीं वो भागी नहीं है, वो चल के गई हैं, ऑटो पकड़ा है उन्होंने। बस थोड़ी सी वो नाराज होके गई हैं, बस थोड़ा सा ये है कि अब पाजी आदमी बिना राशन लाए तो हाँ कभी राशन लेके आए और जाके घर में पूछे खाने में क्या बना है, तो बीवी तो नाराज होगी कि नहीं? बिल्कुल। बीवी तो पिटाई करेगी। नहीं इस मामले में बहुत बेशर्म थी वो। मैं पूछता था भी क्या बनाया है, तो कहती थी तरी वाली हवा बनाई है। भाभी जी कोई नहीं, RGBG क्या है? वो क्या रात गई बात गई। इतना नहीं पता तुमको? ठीक है। आए मैं को आपसे जोक सुनना है बस एक। वो आपको क्यों जोक सुनाएंगी बाय द वे? अरे देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक वाला होता है यार, हमको नहीं सुनाएंगे तो किसको नहीं सुना देंगे। बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज है, मैं आपके टेस्ट करना चाहूँगा। मेरे मतलब आप आई वुड लाइक टू डू जोड़ों का टेस्ट करना चाहूँगा। वो बिल्कुल फिट है। वो क्यों जोड़ों का टेस्ट करेंगे आप? नहीं फिट नहीं है, इसका घुटना दुखता है। अच्छा नहीं मैं जोड़ों का टेस्ट करना चाहूँगा। करो जी। अगर आप नकली निकले तो मैं अंदर करवा दूंगी, मंत्री हूँ। जोड़ों का टेस्ट मतलब अगर आपने गलत किया ना तो मुझे पता है। देखिए हाँ। जोड़ों का आप अकेले का टेस्ट नहीं वो करना। तो मैं इसको भी कह देती हूँ कि मुझे कभी टॉर्चर करने की कोशिश की तो पंजाब पुलिस बुला के अंदर करवा दूंगी। आप देख लो। बस कर तू। अगर सिद्धू साहब मुझे लगता था आप ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं, पर मैडम तो कमाल है। हमें मुद्दे पे नहीं आने दे रहे। हमें मुद्दे पे नहीं आने। बट आई मस्ट से आई हैव ए बिजी डे एंड इट इज अ रेनी डे, और बाहर पीछे बहुत पानी इकट्ठा हो गया, मैं किश्तियां बनानी है मुझे जाके। सो सिद्धू साहब Such a pleasure, such a pleasure, such a pleasure. like that, yeah. Have apple a day, keep the doctor away. Yeah. जिनके पास है सिद्धू साहब की चाबी वो हमारी आदरणीय भाभी, और चली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं।
जो समुंदर में भी जाके बना दे परांठे, उसे सिद्धू साहब कहते हैं ठोको वाली। ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इम्प्रेस। भाभी जी, ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इम्प्रेस। ये मेरा अमृतसर का एड्रेस, ये मेरा दिल्ली का एड्रेस, ये मेरा जलंधर का एड्रेस, ये मेरा मुंबई का एड्रेस। ईमेल करना भाई, ठोको ठोको ठोको। अच्छा भाभी, एक बात आपने कभी नोटिस किया होगा, सिद्धू बाजी के फ्रेम के पीछे, सिद्धू बाजी के सोफा के पीछे हमेशा 8-10 लड़कियां रहती हैं। इनसे पूछो जरा क्यों रहती हैं? क्यों रहती है? क्योंकि कपिल ने देखनी होती। वैसे इनको तो दिखती नहीं। मैंने 1000 बार, मुझे तो आप दिखती तो नहीं। टीवी पे देखते हो ना, जब ब्रेक होता है तो बीच में जब ये सोफा घुमा लेते हैं, आपको पता है नीचे टायर है, पूरा घूम जाता है सोफा ऐसे। देखो ये देखो ऐसे ऐसे जब सिद्धू पाजी बहुत ज्यादा हंसते हैं ना तो वो ऐसे गिर जाते हैं अपने आप। अच्छा भाभी, अक्सर ना पत्नियों को शिकायत रहती है कि मेरे पति जो हैं मुझे टाइम नहीं देते। जिनके पति एक एक काम भी करते हैं उन्हीं को शिकायत रहती है कि चलो किस दिन छुट्टी लेके हॉलीडे मनाने चले। पाजी तो वैसे ही इतने बिजी हैं, और मुझे लगता है कि जितने काम ये करते हैं, अगर कहीं छुट्टी भी होती होगी तो वो दिन तो सारा पैसे गिनने में निकल जाता होगा। भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी पत्नियां बैठी हैं, किनको ये लगता है कि उनके पति उनको टाइम नहीं देते? बाद में मैं पतियों की राय भी जानना चाहूंगा। अभी ये बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत टाइम देती हूँ। तो ये बताओ कि घर चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, इतना टाइम भी क्या काम का, ये बताओ। कमाई भी तो चाहिए, ये बताओ। अगर पूरा ही टाइम देोगे तो घर कैसे चलेगा? तो जिनको योगा कराते हैं वो पैसे नहीं देते? उसमें क्या मिलता है? बोलते हैं 2 घंटा जाता हूँ, उसमें क्या पैसा आता है? आप भी सोचिए। तो भाई साहब, मैंने पहली लेडी देखी है जिनको ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो आप। पैसा बड़ी चीज है क्या प्यार बड़ी चीज है? नहीं नहीं, पैसा होता है जर। जर है तो नर है, वरना पंछी बेपार है। ऐसा भी पैसा क्या नहीं, ऐसा भी पैसा क्या काम का जो बीबी को टाइम ही नहीं देता है? अच्छा, अपना इतना टाइम देते हैं बीवी को, बच्चे थे आपके 20-25 होंगे फिर। मेरे सिद्धू जी, हाँ जी। आप यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, और हम कब से पुराने किले में बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। पुराना किला तो खुद हो आप क्यों इंतजार करेंगे? क्या क्या काम करते हो शो पे? मुझे यही करना है, रह गया कोई और कमाल नहीं। माफ कीजिएगा, इन्होंने हमसे खुद कहा था क्या? कि ओ गुरु मोहतरमा, हम शूटिंग खत्म करके आएंगे, फिर हम दोनों पुराने किले जाकर बारिश में भुट्टे खाएंगे। भूल गए आप साहिब आलम? झूठ है सब। साहिब आलम, आपकी मोहब्बत में इस दिल को मुरब्बा बना देंगे। आप थोड़ा सा प्यार तो दीजिए, आपको अब्बा बना देंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये है गुनाह अज़ीम। बेमुरवत, बेवफा, बेगाने, आप शादीशुदा हैं। शी, फिर रोज सुबह 3 बजे आप हमें एसएमएस क्यों करते थे? लिल्ला, कौन का है एसएमएस चेक करो। बिल्कुल, मुझे 3 बजे मैं कभी उठता ही नहीं हूँ, तो मैं तो एसएमएस कैसे कर दूंगा? एसएमएस करना ही नहीं आता। अच्छा, ये तो मुझे लंच पर भी ले गए थे। जी हाँ ख्वातीन और हजरात, ये हमें लंच पर ले गए थे। खाना खत्म करके मुझसे कहते, ओ गुरु बेगम, मैं हो तेरा जानू, तू मेरी दिलबर, ठोस ठोस के खा लिया, चल अब तू बिल भर। अरे इतना ही कुछ नहीं, आपको पता है ये जो शेरो शायरी अर्ज करते हैं ना, हमने ही तो इन्हें सिखाया था। ये झूठ से ऊपर की कोई बात करी आपने? ये कही ना आपने जहालत वाली बात। अच्छा, तो आपने आके बड़ा हमें अच्छे शट अप।
आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बहन। देखिए जब बात इतनी बड़ी गई है तो मैं क्या करी थी बहन, हाँ जी। कुछ ऐसा कीजिए ना, ट्राई कीजिए कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में मैं एडजस्ट हो जाऊं। आप हो तो गए हो ऑलरेडी। नहीं यहाँ नहीं, घर पर भी। देखिए बुरा मत मानिएगा, डुअल सिम का जमाना है, एडजस्ट तो हो ही जाता है ना? आंखों को शराब करके तो देखो, होठों को गुलाब करके तो देखो, इस खंडर में भी आएगा आपको ताजमहल का मजा, बस एक बार नीयत खराब करके तो देखो। देखो जी, मैं कहना चाहूंगा कि दिवाली के बाद आता है न्यू ईयर, न्यू ईयर के बाद आती है लोहड़ी, लोहड़ी के बाद आती है राखी। मैं वहां बैठा था, कोई भी हो जाए गुस्ताखी तो कोई बात नहीं, भाभी आई है, चलता है एक दिन। ठीक है भाई, ठोको ठोको। हवाई बार का एक बार मिसेस नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जोरदार तालियां। राबिया भाभी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और इतना मजा आया, मुझे लगता है मेरी लाइफ का बेस्ट एपिसोड है। थैंक यू सो मच भाभी जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates